हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर करवाया था और उसके कॉरस्पॉन्डिंग असाइनमेंट्स भी दिया था और मैंने कुछ आपको होमवर्क्स भी दिए थे। तो उसमें कुछ लोगों ने डाउट्स पूछे हैं, तो पहले मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ जो आपके डाउट्स हैं और उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है रूट्स ऑफ 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 3 रेज़ टू द पावर -x इक्वल टू 10/3 आर। इस इक्वेशन की रूट्स कितनी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने लॉग वाले असाइनमेंट में किया ही था। सबसे पहले आप क्या करो, लेट 3 रेज़ टू द पावर x को t मान लो। लेट 3 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू t, इसे मैंने t मान लिया। तो पक्की बात है कि t की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये पहले भी कई बार बतला रखा है। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका, t प्लस 1/t, इसे लिख सकते हो ना 1/3 की पावर x इक्वल टू 10/3, यही लिखोगे। अब एलसीएम लेके अरेंज कर लो, अरेंज करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, t² प्लस 1/t इक्वल टू 10/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आ जाएगा 3t² प्लस 3 और इस साइड 10t, इस साइड आके -10t -10t प्लस 3 इक्वल टू 0, यही आएगा, ठीक है। 3t² प्लस 3 -10t। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 9 है, तो इसे आप फैक्टराइज कर लो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। 3t² माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में 3t कॉमन ले लो, 3t कॉमन लोगे तो बोलो क्या आ जाएगा, t माइनस 3, और इन दोनों से -1 कॉमन ले लो इक्वल टू 0। तो बताओ मुझे t की वैल्यू क्या क्या आएगी। t की एक वैल्यू आ जाएगी 1/3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3। तो ध्यान से देखो तो 1/3 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है, तो t की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा x की वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, 3 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 1/3 को क्या लिखोगे, 3 की पावर -1। मैं क्या कर रहा हूँ, t को रिप्लेस कर रहा हूँ 3 की पावर x से। तो एक वैल्यू है 3 की पावर -1 और दूसरी वैल्यू कितनी है 3 की पावर 1। तो अब आप पावर को कंपेयर कर लो क्योंकि बेस सेम है। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी -1 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो इजी है। इससे मुश्किल क्वेश्चन तो हम लोगों ने लॉग वाले असाइनमेंट में किया था, वहाँ पे इससे डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक था। कोई बात नहीं, जिनसे नहीं हुआ था अब उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस x प्लस m इक्वल टू 0 आर नॉट रियल। इन्होंने बोला है इस इक्वेशन की रूट्स रियल नहीं होनी चाहिए। रियल, अब आप याद करो मैंने करवाया था प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। तो वहाँ पे मैंने क्या क्या पॉइंट्स बतलाए थे। फर्स्ट पॉइंट था इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। If d equal to 0 then roots of quadratic equation are real and equal. If d less than 0 then roots of quadratic equation are not real या फिर imaginary। तो इन्होंने क्या बोला, not real। तो पक्की बात है d जो है वो 0 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया था d के लिए पहले आप क्या करोगे, ABC लिखोगे। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू m, यही होगा ना, a1 b -1 c m। तो d कितना आ जाएगा, b² -1 का स्क्वायर 1 -4ac 4 × 1 × m, यही तो आएगा। और ये 0 से छोटी होनी चाहिए। -4m को उस साइड ले जाओ, तो 4m शुड बी ग्रेटर देन 1 इस साइड रह जाएगा, ये ग्रेटर की साइड आ जाएगा। तो m ग्रेटर देन 1/4, यही हो गया आंसर। तो कितना ईजी तो था। अगर आपको इसे इंटरवल में लिखना है तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे m बिलोंग्स टू 1/4 से ज़्यादा। तो ज़्यादा मतलब कहाँ तक ज़्यादा, अप टू इनफाइनाइट 1/4, और यहाँ पे इक्वल नहीं है तो यहाँ भी ओपन इंटरवल। तो इनइक्वालिटी को इंटरवल में कैसे करते हैं चेंज, ये मैंने शुरू में बेसिक इनइक्वालिटी में करवा रखा है, इंटरवल के टाइम पे करवा रखा है, ठीक है। तो वो आपने पढ़ा था, तो ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एल एम एन, 9th नंबर क्वेश्चन है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, एल भी रियल है, एम भी रियल है, एन भी रियल है, एंड l इज नॉट इक्वल टू m, l और m की वैल्यू इक्वल नहीं है, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखा है r, इस इक्वेशन की रूट्स क्या होगी, रियल। अब वही 3 कंडीशन है, रियल, डिस्टिंक्ट, रियल, इक्वल या नॉट रियल। तो तीनों के लिए, चाहे रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, चाहे रियल एंड इक्वल हो, चाहे नॉट रियल हो, तीन के तीनों के लिए मुझे चाहिए क्या, d।
जब तक डिस्क्रिमिनेंट नहीं आ गया तब तक कुछ नहीं बता सकते। तो मैं सीधे डी फाइंड करता हूँ सीधे। डी होता कितना है, बी स्क्वायर, बी कितना है -4 इंटू एल प्लस एम। एक्स के कॉफिशिएंट को बी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -4 का स्क्वायर 16 इंटू एल प्लस एम का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यही आएगा -4ac, 4 ए कितना है, ए है आपका एल माइनस एम इंटू सी, सी कितना है -2, तो इंटू -2 इंटू एल माइनस एम। सबसे पहले मैं डी फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताना डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 टाइम्स एल प्लस एम का होल स्क्वायर, और ये -4 इंटू -2 +8 हो जाएगा, +8 टाइम्स एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ये आ गया, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ठीक है। 16 एल प्लस एम का होल स्क्वायर +8 एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव होती है क्या, कभी नेगेटिव नहीं होती। स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 या तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि एल और एम इक्वल नहीं है, तो एल और एम इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही होगी। ये 0 कब होता है, जब एल और एम इक्वल होता है, तो 0 तो होगा नहीं, 0 नहीं होगा, और स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं है, नेगेटिव होता नहीं है, 0 होगा नहीं, तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अब ये वैल्यू, ये क्वांटिटी क्या होगी, ये क्वांटिटी 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। स्क्वायर है, मान लो एल और एल इक्वल टू -m आ गया, उस टाइम पे 0 हो जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। तो ये या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों का सम ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये 0 हो गया तब भी तो 0 प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक में डी पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होगी, तो सीधे आप बोल दो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यही हो गया आंसर, कितना इजी था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 41, √x + 1 माइनस √x - 1 इक्वल टू √4x - 1। ये क्वेश्चन 2-3 लोगों ने पूछा है। हैज वन सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, मोर देन टू सॉल्यूशन, मतलब कितनी रूट्स हो, x की कितनी वैल्यू होगी जो इसे सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को डिफाइन करना, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव अलाउ नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन -1। x - 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रूट के अंदर 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1। 4x - 1 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1/4, ये आ गया। अच्छा, क्वेश्चन सेटिस्फाई करने के लिए तीन की तीनों वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, तीनों। तो अगर मैं बोल दूं -1 से ज़्यादा 0 आ गया तो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा, ये दोनों नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं 1/2 तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा। तीनों कब सेटिस्फाई करेगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 आनी चाहिए, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो हो सकता है ये दोनों पॉजिटिव हो जाए, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो तीन की तीनों सेटिस्फाई कर जाएगी, फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ x की वैल्यू क्या आती है। 1 से छोटी वैल्यू आ गई तो रिजेक्ट कर देंगे, 1 से बड़ी वैल्यू आई तो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब रूट है तो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में दिक्कत ये है, सीधे स्क्वायर मत करना दोनों साइड। दिक्कत ये है कि मुझे नहीं पता, राइट साइड वाली क्वांटिटी तो मुझे पता है कि रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन लेफ्ट क्वांटिटी नहीं पता पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। लेफ्ट वाली पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव हो। तो स्क्वायर कर सकते हैं क्या अननोन डाटा में। स्क्वायर करने में दिक्कत ये है कि मान लो एक साइड -3 है, दूसरी साइड 3 है, दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों को स्क्वायर कर लेते हो तो -3 का स्क्वायर भी 9 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर भी 9 आ जाएगा, फिर तो दोनों इक्वल हो जाएगा,
ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन इक्वल नहीं था स्क्वायर करने के बाद वो भी इक्वल आ गया। समझ में आ रहा है क्या? तो सॉल्व करने के लिए स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसे आप जरूर सेटिस्फाई करवा के चेक करना कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। सीधे बोल दोगे सॉल्यूशन तो रॉन्ग हो सकता है। क्यों रॉन्ग हो सकता है समझ में आया? हो सकता है पहले -3 और 3 रहा हो और स्क्वायर कर लिया तो 9 और 9 आ गया, तो 9 और 9 राइट है, तो वहाँ से कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस सॉल्यूशन के लिए स्क्वायर के पहले वाली एक्सप्रेशन भी इक्वल हो। समझ में आया क्या? तो जब कभी, अब इसको दिमाग में सेट कर लो, जब कभी वेरिएबल को अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करते हो तो जो सॉल्यूशन आता है उसे जरूर चेक करना पुट करके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो बोलो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2ab माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यही आएगा, इक्वल टू 4x माइनस 1। दोनों साइड स्क्वायर कर लिया तो ये आ गया। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना बच गया, x प्लस एक्स 2x, उस साइड जाके माइनस 2x, तो क्या आ रहा है ध्यान से देखना, माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 2x 2x माइनस 1, ये आ रहा है 4x माइनस 2x 2x माइनस 1। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से एक बार और स्क्वायर करो, क्योंकि जब तक रूट हटेगा नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर से जब आप स्क्वायर करते हो ध्यान से दिखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, और राइट साइड में क्या है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4x को इधर ले जाओ तो इस साइड आ जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 4 को उधर ले जाओ तो 1 प्लस 4 5, x इक्वल टू 5/4। समझ में आया क्या? तो x इक्वल टू 5/4 एक सॉल्यूशन आया है, लेकिन ये सॉल्यूशन आंसर है या नहीं है वो जब तक चेक नहीं करोगे तब तक आप फाइनली नहीं बोल सकते। ठीक है, तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो जब आप स्क्वायर करने से पहले ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपका ये था 5/4 1 से ज़्यादा है, तो ये तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, अगर 1 से छोटी होती तब तो मैं चेक भी नहीं करता, सीधे रिजेक्ट कर देता, लेकिन इसको सेटिस्फाई कर रही है तो अब मैं चेक कर रहा हूँ। 5/4 प्लस 1 कितना आ गया 9/4 का रूट, 9/4 का रूट पुट कर रहा हूँ इसमें 5/4, देखो कितना आ रहा है अंडर रूट 5/4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 5/4 माइनस 1, 5/4 माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट कितना है 4x माइनस 1, तो 5/4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 माइनस 1, ये आ रहा है। देखते हैं 5/4 प्लस 1 9/4 का रूट, 9/4 का रूट आ जाएगा 3/2 माइनस 5/4 माइनस 1 1/4 का रूट 1/2 और 5 माइनस 1 4 का रूट 2, तो 3/2 माइनस 1/2 कितना आ गया, ये आपका आ गया 2/2 1 इक्वल टू 2 आ रहा है, 1 इक्वल टू 2। ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। तो अगर स्टेटमेंट रॉन्ग आ गया इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उस वैल्यू को आप रिजेक्ट कर लो। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। ये आंसर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगी, 5/4 सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इफ x इक्वल टू -5 प्लस 2 रूट अंडर -4 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। देखो क्या होगा, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मुझे लगता है हुआ नहीं होगा, तो सारे लोग देखो इसे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन और है जो आज का होमवर्क में दूंगा आपको। -5 प्लस 2 रूट 4 को लिख सकते हो क्या 2 आयोटा, ये लास्ट क्लास मैंने बतलाया था। रूट -4 को आप लिख लो 2 आयोटा, क्योंकि रूट -4 को क्या लिखोगे अंडर रूट -1 इंटू 4 का रूट 2
और -1 का रूट आयोटा, तो इसे आप लिख लो इंटू 2 आयोटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 + 4 आयोटा। ठीक है, -5 को इधर ले आओ तो आप लिख सकते हो x + 5 = 4 आयोटा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग x² + 10x + 25 = 4 का स्क्वायर 16 एंड i का स्क्वायर -1, ये बतला रखा है लास्ट क्लास में। इस साइड ले आओ, इस साइड ले आओगे तो बोलो क्या आ जाएगा, x² + 10x + 41 = 0। एक ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, गिवन था x = -5 + 2 टाइम्स √-4, तो उसको जब मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया, x² + 10x + 41 = 0। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा इन्होंने। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x² + 10x + 41 से इस पूरे को डिवाइड कर रहा हूँ, x² + 10x + 41 से डिवाइड कर रहा हूँ, x की पावर 4 + 9x³ + 35x²। x raised to power 4 + 9x³ + 35x² -x + 4 डिवाइड कर रहा हूँ। कितने टाइम्स डिवाइड करोगे, अब डिवाइड आपको आता है x² टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, x raised to the power 4 + 10x³ + 41x²। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कैंसिल, ये माइनस, ये माइनस, -x³ -6x², यही आएगा। अब क्या करो, -x से मल्टीप्लाई कर लो, -x से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -x³ -10x² -41x। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, -x + 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल, 10 - 6 4x², 41 - 1 + 40x + 4, यही आएगा। अब क्या करो, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लो, +4 कर लो, +4 से बोलो कितना आ जाएगा, 4x² + 40x + 164, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल कैंसिल, -160, ये आ गया। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, x raised to the power 4 + 9 × x³ + 35x² -x + 4 = इसे आप किसके इक्वल लिख सकते हो, x² + 10x + 41 × x² -x + 4 -160। इस पूरे एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, पढ़ा होगा क्लास 5-6 में। अब मुझे मालूम है इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 × कुछ भी 0 -160, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, -160। तो इस मेथड को आप ध्यान रखना, इस मेथड पे क्वेश्चन आगे भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को यूज भी किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, होप कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा, ये भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ प्रॉपर्टी। इतना ही डाउट्स थे आपके, जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, उसमें से लोगों ने डाउट्स पूछे थे आप में से कुछ, तो जो भी डाउट्स थे मैंने डिस्कस कर दिया, बचा हुआ किसी ने पूछा नहीं। तो अब हम लोग आगे की थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रूट्स। मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसकी दो रूट्स होती है, मान लेता हूँ एक रूट्स अल्फा, दैट इज -b + √d डिवाइडेड बाई 2a, एंड दूसरी वैल्यू बीटा -b - √d डिवाइडेड बाई 2a। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कहाँ से आया। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स का फर्स्ट पॉइंट है सम ऑफ रूट्स। रूट्स का सम क्या होगा, जो दो रूट्स है अल्फा और बीटा, सम ऑफ रूट्स, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये सब याद भी रखना। मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास अल्फा की भी वैल्यू है, आपके पास बीटा की भी वैल्यू है, दोनों को ऐड कर लो, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, -b + √d बाई 2a प्लस -b - √d बाई 2a, ये आएगा। ठीक है, जब देखो डिनोमिनेटर सेम है, जब ऐड करोगे तो √d से √d कैंसिल,
माइनस बी 2 बार, तो -2b डिवाइडेड बाई 2a, 2 से 2 को कैंसिल कर लो तो -b/a आ रहा है। ठीक है, तो जब भी मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ और आपसे पूछूँ सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट के लिए हम लोग एस सिंबल यूज करते हैं, तो आप सीधे बोल देना -b/a। ये रिजल्ट आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से आया सम ऑफ रूट्स -b/a, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इस दोनों को मैंने ऐड कर लिया है, 2 रूट्स मालूम है, दोनों का सम पूछा है तो दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। फिर से वही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 रूट्स है, एक अल्फा एक बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम है अल्फा की वैल्यू -b प्लस √d डिवाइडेड बाय 2a इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको मालूम है -b माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर a प्लस बी है और इंटू a माइनस बी, इसे a मान लो या x मान लो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कितना होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर √d का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, यही आएगा ना। ब्रैकेट को ओपन करो तो -b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस √d का स्क्वायर d डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, अब d की वैल्यू आपको मालूम है कितनी, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना d डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर को कैंसिल कर लो, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, एक a से एक कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया c/a। तो जब कभी मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p क्वाड्रेटिक में, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए c/a। ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और आपने 10th में पढ़ा भी है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है डिफरेंस ऑफ रूट्स। दोनों रूट्स का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस में क्या इशू आ जाता है, मान लो 2 नंबर है 2 और 5, तो मैं आपसे बोलूँ दोनों का सम, सीधे बोल दोगे 10, दोनों का प्रोडक्ट दोनों का सम 7, दोनों का प्रोडक्ट 10, लेकिन दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस में मेंशन होना चाहिए कि आप 2 - 5 कर रहे हो या 5 - 2 कर रहे हो। ठीक है, और मेंशन नहीं है तो मॉड ले लो, तो मॉड लेकर 2 - 5 करो तो भी और 5 - 2 करो तो भी बात एक ही है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब हो गया मॉड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे करोगे, मॉड अल्फा कितना था -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a, यही है ना, माइनस b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, ये आ गया डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होके b से b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा बोलो, √d और माइनस माइनस प्लस √d, 2√d डिवाइडेड बाई 2a का मॉड। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया मॉड ऑफ √d बाई a। अब मॉड में मैंने प्रॉपर्टी बतलाया था, डिवाइड में मॉड, मल्टीप्लाई डिवाइड में मॉड को सेपरेट कर सकते हो, मॉड a। लेकिन √d की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी क्या, नहीं, रूट की वैल्यू नेगेटिव होती ही नहीं है, तो या तो 0 या पॉजिटिव, तो इस मॉड को डायरेक्ट हटा लो। तो जब भी डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करूं, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो आप बोलना रिजल्ट √d डिवाइडेड बाय मॉड a। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स होगी, सम ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स √d बाय मॉड a। तो इतना तो आपको अच्छे से आना चाहिए, इतना आपको याद भी होना चाहिए। एक एक प्रॉपर्टी को मैंने ड्राइव करके बता दिया कहाँ से रिजल्ट आया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ, अभी तक आप क्या करते थे, आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता था और आप उसके रूट्स को फाइंड करते थे, चाहे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, नहीं तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है,
अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, ठीक है। लेकिन अब उल्टा, अब आपको क्या करेंगे कि रूट्स दे देंगे और बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। रूट्स दे दिया 3, 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ध्यान से देखो आप कैसे करोगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन था कितना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आप क्या करो, a को कॉमन ले लो, a को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करो, a को उस साइड ले जाकर डिवाइड कर लो। डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे मालूम नहीं होता a के बारे में, मान लो a अगर 0 हो जाता तो डिवाइड करते क्या, बिल्कुल नहीं। 0 को कभी भी इस साइड से उस साइड मत ले जाना डिवाइड में, मल्टीप्लाई में। लेकिन मुझे मालूम है कि a 0 नहीं होता। क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन क्या थी, a शुड नॉट इक्वल टू 0, तो अब आप a को उधर ले जा सकते हो। तो 0 बाई a कितना हो जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। इसे ऐसे लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। अब याद करो, अभी भी प्रॉपर्टी करवाया था मैंने, माइनस बी बाई ए को क्या लिख सकते हो, सम ऑफ रूट्स, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और सी बाई ए को क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे आप लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। एस मीन्स सम, पी मीन्स प्रोडक्ट। अब आपको कोई भी इक्वेशन दे, कोई भी रूट्स दे दें और आपसे बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, तो आप इजीली इस फॉर्मूले से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लोगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन आ गया, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and 5। सिंपल सा क्वेश्चन ले लो, 2 and 5। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स मुझे मालूम है, आप मुझे फॉर्म करके बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो देखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करने बोले, जब कभी, तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें आनी चाहिए। किसी तरह से मुझे सम ऑफ रूट्स पता चल जाए, किसी तरीके से मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल जाए। एक बार सम एंड प्रोडक्ट आ गया तो इस इक्वेशन में, इस बॉक्स में पुट कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। हमेशा इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मुझे रूट्स मालूम है 2 and 5, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 2 + 5 दैट इज 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 2 × 5 दैट इज 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 7x, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p10 इक्वल टू 0। यही हो गया आंसर, ठीक है। तो उल्टा भी कर पा रहे हो। अब आप इसको चाहो तो फैक्टराइज करके सॉल्व करके देख लो, तो इसका रूट्स 2 and 5 ही आएगा। तो होप कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये तो पहले पढ़ा था। रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे ये भी समझ में आ गया होगा। और मुझे मालूम है ये आपको 10th में भी पढ़ना था, तो ऐसा नहीं कि कुछ नया पढ़ रहे हो। अब आज की क्लास के बाद जो आप पढ़ोगे वो आपके लिए कंप्लीट नहीं होगा, बट अभी तक आपने जो भी थ्योरी पढ़ा है वो आपका नॉन थ्योरी है, आपका पहले से पढ़ा हुआ थ्योरी है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, if alpha and beta are roots of quadratic equation x square minus px plus q equal to 0, then form a quadratic equation whose roots are, 4-5 क्वेश्चन है, 1 by 1 मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। whose roots are 1 by alpha 1 by beta। ऐसी इक्वेशन बताओ जिसका रूट्स जो है, एक रूट 1 by alpha हो जाए और दूसरी रूट 1 by beta हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाओ कि गिवन क्या है। गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स हैं, एक रूट है अल्फा और दूसरी रूट है बीटा। तो आप देखो सम ऑफ रूट्स आपको मालूम है क्या, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती कितनी है, माइनस बी बाई ए कितना है 1, बी कितना है माइनस पी, तो माइनस बी बाई ए फॉर्मूला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि माइनस ऑफ माइनस पी, ए 1 है, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, स्मॉल पी,
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था, c बाई ए, c कितना है, c ए क्यू, a कितना है 1, तो q बाई 1 दैट इज q। तो मुझे पता चल गया सम ऑफ रूट्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में p है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू q है, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या बोला है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। देखो कैसे करोगे, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना होता है आपको दो चीज़ें चाहिए, पहला s, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p। सम ऑफ रूट्स क्या था, तो एक रूट है 1 बाई अल्फा, दूसरी रूट है 1 बाई बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अरेंज कर लो, अरेंज करोगे एलसीएम ले लो, नीचे अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, p, स्मॉल p। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, q। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल p बाई q। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। जब आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 बाई q। तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों समझ में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स पी बाई क्यू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 बाई क्यू इक्वल टू 0, है ना। अब आप क्या करो, एलसीएम लेके अरेंज कर लो। अरेंज करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो मैं होप कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है उसी पे, फर्स्ट पे ही। तो एक क्वेश्चन मैं और बतलाता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आप करना। जब आपसे नहीं होगा तब मैं डिस्कस करूँगा। सेकेंड क्वेश्चन है, उसी का सेकेंड पार्ट है सेम क्वेश्चन का। अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। गिवन क्या क्या था, गिवन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू, ये गिवन है। तो ऐसी इक्वेशन बताओ इसका रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। तो अगेन मुझे एस एंड पी चाहिए, एस कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। एक्चुअल में मुझे चाहिए था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो गिवन नहीं है। जो गिवन है उससे आप ये फाइंड करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोलो पी स्क्वायर माइनस 2q। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर दैट इज अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर कितना, क्यू स्क्वायर। एस एंड पी आ गया, क्या एस एंड पी आ गया तो आंसर आ गया। क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका इस क्वाड्रेटिक का सॉरी ऐसी क्वाड्रेटिक आ गई जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। गिवन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू। ध्यान से देखो कैसे करोगे। सबसे पहले एस चाहिए, एस क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कितना आ जाएगा ये, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, गिवन है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो अब आप फॉर्मूला यूज कर लो। इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हो। बोलो कितना आ जाएगा, पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब, ये क्यू और ये पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। बोलो कितना, अल्फा, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब दैट इज क्यू का क्यूब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस एक्स का मतलब पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब एक्स प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू 0। यही हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। होप कर रहा हूँ ये सब समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो थ्योरी तो आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जो भी नहीं होगा बतलाना मुझे, अगली क्लास में मैं उसे डिस्कस करूँगा। अब आप ध्यान से देखते रहो बोर्ड पे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, उसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। आप अटेम्प्ट करना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, एक रूट है, दूसरी रूट है बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा एंड बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सअप करना, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा।
नेक्स्ट, अब कुछ प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, ये सारा आपका होमवर्क है, आप अटेम्प्ट करके आना, जब आपसे नहीं होगा तभी मैं डिस्कस करूंगा। बस मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। एडवांस 2007 का क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 एंड अल्फा बाई 2 2 बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, देन आर इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन है, देखना, अटेम्प्ट करना, अगली क्लास में मैं इसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट 2010 एडवांस का क्वेश्चन आया था, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्यू, देन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा एज इट्स रूट्स इज। ये दो इंफॉर्मेशन दी हुई है और बोला ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसकी रूट्स अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा हो। तो वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना, हो गया तो बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि सारे आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन है, मेंस के नहीं, ठीक है। और नहीं हुआ तो फिर मैं डिस्कस करूंगा, मुझे बतलाना, लेकिन ईमानदारी से अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा ये सारा क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 विच अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। दो रूट्स हैं, तो बड़े वाले की वैल्यू अल्फा है, छोटे वाले की वैल्यू बीटा है। इफ ए एन इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर n माइनस बीटा रेज टू द पावर n, ए एन है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, देन ए 10 माइनस 2 टाइम्स ए 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए 9 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 1 2 3 4। ए 10 का मतलब हो गया अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, ए 8 का मतलब हो गया अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, ए 9 का मतलब हो गया अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो अटेम्प्ट करना, 2011 एडवांस का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स x1 x2। ये क्वाड्रेटिक है, इसकी दो अलग अलग रूट्स है x1 एंड x2, सेटिस्फाइंग मॉड x1 माइनस x2 लेस देन 1, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स अभी बतलाया था 1 से छोटा है, तो अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा की वैल्यू क्या क्या होगी। ये 2015 एडवांस का क्वेश्चन है और मल्टी करेक्ट है, मतलब इसमें से हो सकता है एक सही हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, सब सही हो जाए, एक से ज़्यादा भी राइट आंसर हो सकते हैं। इसे भी अटेम्प्ट करना, ये सारा आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying this equation x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 होल रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। यहाँ से जो x की जितनी भी वैल्यू आएगी सबका सम क्या होगा। ये एडवांस का नहीं, ये मेंस का क्वेश्चन है। 3 माइनस 4 6 5, ये 4 ऑप्शन है, जो भी सही होगा। मेंस में हमेशा सिंगल करेक्ट होता है, मेंस में कभी मल्टी करेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इतना आप अटेम्प्ट करोगे। इतना करने के बाद ये जो आपका होमवर्क है आज असाइनमेंट से, जो मैंने असाइनमेंट दिया था, तो कुछ उसमें एरर था, कुछ लोगों को दिख नहीं रहा था, फिर मैंने असाइनमेंट करेक्ट कर दिया था। तो उसमें से एक्सरसाइज फर्स्ट का 2 8 10 11 12 13 14 34 38 43 50 एंड एक्सरसाइज 2 का 1 2 3 4 6 7 9 14 16 17, इतना क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। तो पहले आप क्या करना, थ्योरी को रिवाइज करना, पीछे वाले जो डाउट्स थे उसे क्लियर करना, पहले असाइनमेंट्स के क्वेश्चन करना, फिर प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन करना, 4-5 से ज़्यादा नहीं है। इतना अच्छे से कवर करना, इसमें जो भी डाउट्स हो बताना मुझे, अगली क्लास में उसे कंटिन्यू करूँगा, उससे पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर थ्योरी को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।